Hello students, I hope you all are well and safe at your homes. Today we will start a new chapter, chapter 5, the snake and the mirror. Snake it means सांप, mirror means दर्पण. दर्पण means वो कांच जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं. So सांप और दर्पण. First we will see some word meanings that is related to the chapter. Coiled it means arrange in a coil. लपेटना जो snake है, as we know the chapter is related to snake, तो snake से related है, तो snake जो activity करता है वो जो लपेट लेता है किसी चीज़ को, that is called coiled. Vest it means बनियान. Humorous it means funny, जो मजाकिया होता है. होम्योपैथ एज यू नो जो एक होम्योपैथी थेरेपी होती है, मेडिकल साइंस में होती है ये. अटेंटिवली इट मीन्स पेइंग क्लोज अटेंशन, ध्यान से. टेल इट मीन्स शॉर्ट स्टोरी. इलेक्ट्रिफाइड इट मीन्स हैविंग एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू, जहाँ पर बिजली होती है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है. Meager it means small in quantity यानी थोड़ा. Solitary it means lonely, अकेला. Possessed it means completely controlled by an evil spirit, जो पूरी तरह से किसी की वश में हो. Faint it means dizzy, बेहोश होना. Gables it means upper part of a wall below a sloping roof. ये जो छत होती है, as you can see in this picture, ये जो छत का ढलान वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर जो ढलान वाली छत बनी होती है, that is called gable. वरांदा it means बरामदा, जो खुली जगह होती है घर के आगे या पीछे. Beneath it means below, नीचे. Tempt it means convince, प्रेरित करना. Admire as you know to respect or like somebody, किसी की प्रशंसा करना, किसी का सम्मान करना. Moustache it means whiskers, मूछें. Bachelor a man who has not yet married, एक आदमी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, that is called a bachelor. Passed up it means measure, नापना. Stuck unable to move from a particular place, फंस जाना, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अटक जाना, हिलने में असमर्थ रहना वहाँ से. Plenty a large amount as we know, जो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, that is called plenty. Silly it means showing a lack of common sense, it means जिसमें कॉमन सेंस कम होता है, हम कह सकते हैं मूर्ख या बेवकूफ. Resumed it means begin again, फिर से शुरू करना. Dull thud it means धमाके की आवाज. Now let's see the chapter. The snake and the mirror, सांप और दर्पण. Before you read, before starting the chapter, we have to read some points. Do you like to look at yourself in the mirror? क्या आपको खुद को मिरर में देखना पसंद है? What do you think about at such times? कि जब आप मिरर में खुद को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी किसी डॉग को, कैट को या किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए देखा है? I have seen a bird. एंड जो बर्ड होती है वो अपनी जो बीक होती है उसे बार बार टिप करती है कांच के ऊपर, बार बार मारती है वो उसे. बाकी डॉग और कैट को मैंने भी नहीं देखा है. What do you think it sees? आपको क्या लगता है कि ये जो एनिमल या बर्ड्स है ये मिरर में क्या देखते हैं? Now read this humorous story about a doctor, snake and a mirror. Humorous means funny story. चलो एक फनी स्टोरी पढ़ते हैं, एक डॉक्टर, सांप और मिरर के बारे में. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. I think this is an interesting story because the writer is saying that it is a funny story.
हैज़ अ स्नैक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी सांप ने आपकी बॉडी के किसी पार्ट को रोल किया है, उसके ऊपर लिपटा है सांप? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरा जो कोबरा होता है, डरावना जो कोबरा होता है, फुल ब्लडेड का मीनिंग है यहाँ पर डरावना, डेंजरस। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, जब हम ऐसा सुनते हैं या सोचते हैं तो हम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, कि जो ये प्रश्न है ये एक जो होम्योपैथी मेडिकल जो साइंस होती है वहाँ से आता है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक, कि जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस टॉपिक के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो सांप है ये बीच में आ जाता है। इट मीन्स हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, सांपों के बारे में चर्चा करते हैं। We listened attentively as the doctor continued with his tale. हम बहुत ही अटेंटिवली सुनते हैं, जो डॉक्टर है वो कंटिन्यू अपनी जो स्टोरी है, टेल एज आई टोल्ड यू, शॉर्ट स्टोरी, जो स्टोरी है वो कंटिन्यू रखता है, क्योंकि वो डिस्कस कर रहे थे स्नैक्स के बारे में, तो जो डॉक्टर है वो बताने लगता है। ये होम्योपैथी का एक डॉक्टर था, वो एक स्नैक्स से रिलेटेड स्टोरी सुनाता है। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, कि ये बहुत ही गर्मी वाली नाइट थी, गर्मियों की रात थी, रात के लगभग 10 बजे थे। इट मीन्स इट इज़ द टाइम ऑफ एट अबाउट 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैंने रेस्टोरेंट में अपना जो डिनर है, खाना है, वो खाया और रिटर्न आ गया अपने रूम पर। I heard a noise from above as I opened the door, कि जैसे ही मैंने रूम का गेट खोला मुझे ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज फैमिलियर वन, कि जो साउंड थी, जो आवाज़ आ रही थी, दैट वॉज फैमिलियर। फैमिलियर का मीनिंग जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, ये कहा जा सकता है कि मैं और जो चूहे हैं वो एक रूम को शेयर करते हैं, बिकॉज देयर वर सो मैनी रैट्स इन हिज रूम। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, मैंने अपना जो मैच बॉक्स था, जो माचिस थी, वो जेब से निकाली, बाहर निकाली, और कैरोसिन जो लैम्प टेबल पर रखा हुआ था कैरोसिन का, उसे जलाया। इट मीन्स इन्होंने एक थोड़ी लाइट की अपने रूम में। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, कि जिस रूम में ये रह रहे थे उस घर में लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, रेंटेड का मीनिंग होता है किराए पर लिया हुआ, ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर, कि मैं यहाँ पर ओनली अपनी मेडिकल की जो प्रैक्टिस है उसके लिए शिफ्ट हुआ था, यहाँ पर मैंने रेंट पर इसलिए वो रूम लिया था, और मेरी जो अर्निंग थी, मेरी जो कमाई थी, वो बहुत कम थी। I had about 60 rupees in my suitcase. It means he has some savings. 60 rupees saving. उसके पास 60 rupees की saving थी उसके suitcase में. Along with some shirts and धोतीज, और साथ में कुछ शर्ट थी, कुछ धोती थी। I also possessed one solitary black coat, और मेरे पास एकमात्र ब्लैक कोट था, विच आई वॉज देन वियरिंग, जिसे उस समय मैंने पहना हुआ था। द राइटर इज टॉकिंग अबाउट टू हिमसेल्फ, कि मेरे पास 60 रुपीज़ की सेविंग थी। आई हैव सम शर्ट्स एंड धोतीज एंड आई ऑल्सो हैव अ ब्लैक कोट। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा। वाइट शर्ट एंड नोट सो वाइट वेस्ट, वेस्ट का मीनिंग बनियान होता है, कि मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट उतारी, और एक जो वेस्ट थी, जो बनियान थी, जो ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, उसे भी उतारा। एंड हैंग दैम अप, और उन्हें ऊपर टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने रूम के अंदर जो 2 विंडो थी उन्हें खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड,
कि एक बाहर का रूम था, बाहर की तरफ का रूम था, जिसमें जो दीवार थी वो बाहर जो यार्ड था, आंगन था, उसकी तरफ थी. It had a tiled roof with long supporting gables. और ये जो ढलान वाली, एज आई टोल्ड यू, ये जो गैबल्स हैं, इस तरीके की ढलान वाली एक छत के पास में था, जिसे जो पिलर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे थे. देयर वॉज नो सीलिंग, वहां पर कोई छत नहीं थी. सपोर्टिंग पिलर्स थे, ऊपर टाइल्स लगी हुई थी, बट देयर इज नॉट सीलिंग. देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, कि जो ये रास्ता था, ये जो बीम बने हुए थे, जो दो पिलर्स बने हुए थे, वहां से चूहों के लिए रेगुलर ट्रैफिक बना हुआ था. इट मीन्स वो रेगुलर उस रास्ते से आते जाते थे. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. मैंने अपना बेड बनाया, इट मीन्स अपने जो बिस्तर है वो लगाए और उसे दीवार के पास में खींच लिया. आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लिप. मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पाया. इट मीन्स उन्हें नींद नहीं आ रही थी. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर अ लिटिल एयर. मैं उठा और बाहर जो बरामदा था, जो ओपन स्पेस था, वहां पर चला गया थोड़ी हवा के लिए. बट द विंड गॉड, लेकिन जो वायु देवता थे, सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो वायु देवता थे वो भी इस समय छुट्टी पर थे, उन्होंने भी अभी लीव लिया हुआ था. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर. मैं वापस रूम में गया और चेयर पर बैठ गया. आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक. कि मैं वापस अपने रूम में गया, मैंने अपना जो बॉक्स था, जो बक्सा था, उसे खोला और उसमें से एक बुक निकाली. द Materia Medica. This is the name of the book, Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp. मैंने इस बुक को खोला और उस टेबल पर रखा जहाँ पर लैंप लगा हुआ था. And a large mirror, a small comb lay beside the mirror. और जहाँ लैंप रखा हुआ था उसी के पास में एक बड़ा मिरर था, उसके पास में एक छोटा कॉम्ब था मिरर के ही पास में. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. कि जब भी कोई किसी मिरर के पास में होता है तो वो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है या प्रेरित हो जाता है उस मिरर में खुद को देखने के लिए. दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर. इंसानी बिहेव है ये कि जब भी हम आईने के सामने होते हैं, दर्पण के सामने होते हैं, तो चाहते हैं कि एक बार अपना लुक ले ही लेते हैं, एक बार देख ही लेते हैं. सो द राइटर ऑल्सो डू दिस. राइटर ने भी ऐसा ही किया. आई टुक अ लुक. मैंने भी एक अपने आप को देखा. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. उस समय पर मैं सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था. एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. और मैं विश्वास करता था कि मुझे खुद को सुंदर बनाना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए, शो करना चाहिए. आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. क्योंकि मैं एक अनमैरिड पर्सन था, बैचलर था, और साथ ही साथ मैं एक डॉक्टर भी था. इट मीन्स मुझे खुद को सुंदर बनाकर रखना चाहिए. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. मुझे फील हुआ, मैंने ये महसूस किया कि मुझे मेरी जो उपस्थिति है उसे महसूस करवाना चाहिए सबको, कि मैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल पर्सन भी रहता है, एक हैंडसम डॉक्टर रहता है यहाँ पर, ऐसा लोगों को फील करवाना चाहिए मुझे. आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट. मैंने जो कॉम था वो उठाया, अपने बालों में थोड़ा उसको फिराया. एंड एडजस्ट द पार्टिंग. और जो पार्टिंग होती है, जो हम जिसे हम मांग कहते हैं, उसे एडजस्ट किया ताकि वो बिल्कुल सीधी और सुंदर दिखाई दे. अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. और फिर से मुझे ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है. आई होप you have understand the story. Remain part we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.